गांव की बहू, संस्कारों की रानी। जब सास को असली शान का एहसास हुआ तो आंखें खुली की खुली रह गई। हर माँ चाहती है अपने बेटे के लिए एक रानी जैसी बहू, लेकिन जब वो रानी सामने होती है तो अक्सर उसकी सादगी को नौकरानी समझ बैठते हैं। आज की कहानी है एक गांव की लड़की की, जिसके संस्कारों ने न सिर्फ घर को जीत लिया बल्कि अपनी सास की सोच भी बदल दी। रोहित एक पढ़ा लिखा, स्मार्ट और शहरी लड़का गांव में एक शादी में जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है गौरी से। सादगी, शालीनता और मुस्कुराहट से भरी एक लड़की। गौरी एक अमीर किसान परिवार की बेटी थी, लेकिन उसका रहन सहन बेहद सरल और संस्कारी था। रोहित को पहली ही नजर में वो दिल को छू जाती है। यह लड़की शहर की नहीं, लेकिन मन की रानी जरूर है। रोहित अकेले मिलने की कोशिश करता है, पर गौरी के परिवार वाले कहते हैं, बेटा बात करनी है तो परिवार के साथ आना, हम रिश्ते अकेले तय नहीं करते। यह सुनकर रोहित को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो समझता है ये लोग सच्चे और परंपरावादी हैं। शादी होती है, रोहित गौरी को शहर ले आता है। यहाँ उसका सामना होता है नीला देवी से, रोहित की माँ। मॉडर्न सोच, शहरी शानो शौकत वाली नीला देवी गांव की गौरी को देखकर चिढ़ जाती है। अब तो शहर में भी नौकरानियां मिलना मुश्किल है, चलो बहू आ गई, काम तो बटेगा। गौरी के कपड़े, बोलचाल, सादगी, सब कुछ नीला देवी को अच्छा नहीं लगता था। वह उसे गंवार समझती थी। वो हर बात में उसे नीचा दिखाती हैं। कैसे खड़ी होती है, शहर की औरतें ऐसे बात नहीं करती, तू तो बस मेरे घर की काम वाली है। गौरी चुपचाप सहती रहती है, मुस्कुराती रहती है। गौरी अपने संस्कारों से बंधी थी। उसने कभी सास को पलटकर जवाब नहीं दिया। हर काम में निपुण, मीठा बोल, सबका ध्यान रखना, यही उसकी पहचान बन गई। रोहित को ये बातें चुभती थी, लेकिन गौरी ने कहा, माँ है, वक्त लगेगा, मैं रिश्तों में सब्र रखती हूँ। एक दिन गौरी के मायके से संदेश आता है। गौरी और उसके सास ससुर को गांव में बुलावा आया था, एक खास पारिवारिक आयोजन में। नीला देवी नाक चढ़ाकर कहती है, मुझे गांव नहीं जाना, वहाँ कीचड़, गंदगी और देसी पना है। रोहित कहता है, माँ आप उनके आदर का अपमान कर रही हैं। एक बार चलिए, बहुत फर्क पड़ेगा। नीला देवी भारी मन से तैयार होती है। गांव पहुँचते ही नीला देवी चौंक जाती है। भव्य हवेली, शानदार स्वागत, नौकर चाकर, गाड़ियाँ। गौरी के परिवार ने उसका स्वागत रानी की तरह किया। गौरी के पिता ने कहा, नीला बहन जी, आप अब हमारी बेटी की माँ हैं। आपका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। गौरी की माँ उन्हें सोने की अंगूठी पहनाती है, विशेष तोहफे देती है, सबके सामने कुर्सी पर बैठाकर भोजन करवाती है। नीला देवी के होश उड़ जाते हैं। ये तो रईसी है और मैंने इसे नौकरानी समझा। वापसी के बाद कुछ दिन तक नीला देवी शांत रही। फिर एक दिन गौरी के कमरे में आई, उसके पाँव छुए तो गौरी उसको रोक देती है। नहीं माँ जी, आप मेरे पैर कैसे छू सकती हैं? सास कहती है, तू तो रानी थी बेटी, तेरे संस्कारों ने तुझे झुकने नहीं दिया। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। आज से तू इस घर की बहू नहीं, बेटी और रानी है। संस्कारों की चमक कपड़ों से नहीं, व्यवहार से झलकती है। गौरी ने यह सिद्ध कर दिया, रुतबा पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। नीला देवी ने अपनी सोच बदली, समाज में गौरी का गुणगान किया। रोहित को गर्व हुआ कि उसने सच्ची रानी को जीवन संगिनी बनाया। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली रॉयल्टी दिल और संस्कारों में होती है, ना कि दिखावे में।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।